Yeah, welcome all to the next part of our discussion of standard costing, the you can say thought-provoking questions. So क्या बोला यहाँ पर देखिए, JK Limited manufactures NXE by mixing 3 raw materials. ये प्रोडक्ट का नाम है, NXE आपका प्रोडक्ट का नाम है और 3 रॉ मटेरियल्स यूज करते हैं आप. फॉर एवरी बैच of 100 kg of NXE, 125 kg of raw material is used. मतलब for an output of 100 kg of NXE, 125 kg of input is required. मतलब 100 किलो NXE का बनाना है तो आपको 125 किलो रॉ मटेरियल डालना पड़ेगा. कौन सा? 3 रॉ मटेरियल मिला के करा रहे हैं लोग. इन अप्रैल 2020 60 बैचेस were prepared to produce an output of 5600 kgs of NXE. मतलब अप्रैल 2020 में आपने क्या किया? 60 बैचेस were prepared to produce an output of 5600 kgs. मतलब 60 बैच आपने बनाया और कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया? 5600. मतलब आपका एक्चुअल आउटपुट 5600 का ही हुआ है. ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मैं आऊंगा उसके ऊपर. यही इसका मेन पॉइंट है, बट मैं आपको सोचने को समय दूंगा. द स्टैंडर्ड्स एंड एक्चुअल्स फॉर द अप्रैल 2020 इज एज फॉलोज. क्या दिया है स्टैंडर्ड्स में? स्टैंडर्ड मिक्स दिया है, परसेंटेज दिया है, क्वांटिटी नहीं दिया है. स्टैंडर्ड प्राइस पर किलो वो तो दिया है, अच्छी बात है. एक्चुअल्स में भी क्या दिया है? वापस मिक्स का परसेंटेज दिया है और प्राइस दिया हुआ है, एक्चुअल प्राइस एंड एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल परचेस्ड दिया हुआ है हमारे पास. नॉर्मली हम क्या यूज करते हैं? कंज्यूम्ड. क्या यूज करते हैं? कंज्यूम्ड. Am I right? Yes, sir. Because for finding out how much is used, you will require the consumed. Because हम बोल रहे material usage variance. कितना यूज हो गया, not कितना खरीदा, कितना यूज हो गया. करेक्ट. हाँ, प्राइस वेराइंस करते वक्त हम परचेज यूज कर सकते हैं, बट दैट इज अ लिटिल डिफरेंट कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज सिंगल प्लान, पार्शियल प्लान, जो आपके सिलेबस में मेंशन नहीं किया गया है, तो हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे. सो विल स्टिक टू कंज्यूम्ड. बट प्राइस वेराइंस में आप लिबर्टी ले सकते हो ऑफ यूजिंग, मतलब मटेरियल प्राइस वेराइंस में ऑप्शन है ये करो या ये करो, चलेगा. बट एज फार एज यूसेज इज कंसर्न्ड आपको यही लेना पड़ेगा, ये अलाउड नहीं है. तो बेटर ना हम कंजम्पशन पे सब कुछ कर देते हैं. सेफर, इजियर, बेटर. अच्छा, अभी प्रॉब्लम क्या है? क्वांटिटी नहीं दिया है, मिक्स का परसेंटेज दिया है. ये तो परचेज का क्वांटिटी दिया है. क्या बोला? यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द मटेरियल प्राइस वेराइंस, यूसेज वेराइंस. अभी ऑब्वियस है ना, यूसेज है तो कंज्यूम तो निकालना ही पड़ेगा, और इधर तो बोला ही नहीं है, एक ही लाइन बोला है. फॉर एवरी बैच ऑफ 100 kg ऑफ NXE, 125 kg ऑफ रॉ मटेरियल इज यूज्ड. बराबर. हर एक बैच में 100 किलो ऑफ NXE बनाना है तो 125 किलो रॉ मटेरियल लगेगा. बराबर. ये उनका क्या बोलते हैं, दिस इज द पैटर्न दे हैव बीन फॉलोइंग. गेटिंग? तो हम इसको एक सेंटेंस फॉर्म में लिख देंगे. तो सबसे पहला अंडरस्टैंडिंग यहां पर लिख लेते हैं. क्या है हमारा अंडरस्टैंडिंग नंबर 1? फॉर एवरी 100 units of NXE to be produced in one batch, 125 kg of raw material is used. ये इतना ही क्वांटिटी का लाइन दिया हुआ है, बाकी तो कुछ दिया ही नहीं. और क्या बोला है? उधर बोला है 60 बैचेस were prepared
टू प्रोड्यूस कितना 5600 kgs of NXE. To produce 5600 kgs of NXE मतलब 60 बैचेस, 60 बैच बनाया और 5600 kgs of NXE बनाया, मतलब therefore actual output of 60 batches is 5600 kgs and standard output of 60 batches will be 60 into 100 बनता है एक इसमें NXE का, तो 6000 किलो बनना चाहिए था. मतलब बच्चों द अंडरस्टैंडिंग इज ये जो रॉ मटेरियल लगा, कितना रॉ मटेरियल लगना चाहिए, एक बैच का 125 किलो लगता है, एक बैच का 125 किलो लगता है. रॉ मटेरियल फॉर 60 बैचेस, 60 इंटू 125 kgs, दैट इज कितना होता है देखो 7500 kgs, मतलब 7500 किलो. 7500 किलो रॉ मटेरियल में कितना बनना चाहिए था, 6000 बनना चाहिए था, बना कितना 5600 किलो. Therefore, using 7500 kgs instead of producing standard output of 6000 kilos, company has produced an actual output of 5600 kilos. ये सबसे लैंडमार्क स्टेटमेंट है, लैंडमार्क स्टेटमेंट है, लैंडमार्क स्टेटमेंट है, क्योंकि पीछे सॉल्यूशन देख के शायद आपको समझ में नहीं आएगा, बिकॉज इस तरह का वहां पर ब्रेकअप और क्लैरिटी नहीं है. आई होप यू क्लियर. मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूं कि आउटपुट बनाने को एक बैच में 125 किलो रॉ मटेरियल लगता है, मतलब एक बैच में 100 आउटपुट बनता है, उसके लिए 125 किलो रॉ मटेरियल डालना पड़ता है. और ये लोग बोलते हैं 60 बैच बनाया हमने और उसमें सिर्फ 5600 किलो बनाया, जबकि 60 बैच में 5600 नहीं 6000 kg बनना मांगता था. करेक्ट, बिकॉज एक बैच में 100 यूनिट है, तो ऑब्वियसली 100 इंटू 60 6000 किलो. अच्छा, रॉ मटेरियल फॉर 60 kg कितना, 60 बैच कितना होएगा, 60 इंटू 125 7500. तो ये तो पक्का है, इनपुट तो पक्का है, आउटपुट में वेरिएशन हो सकता है, बराबर. तो ये जो इनपुट है वो एक्चुअली कितना प्रोड्यूस करना चाहिए था, स्टैंडर्ड्स 6000 बनाना चाहिए था, बनाया कितना 5600. मतलब बच्चों मैं क्या लिखूंगा, गिवन स्टैंडर्ड्स फॉर 6000 kgs. करेक्ट. तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड कॉस्ट मंगता, तो आपको ऐड करना है तो क्या कर सकते हैं, फॉर 60 बैचेस, फॉर 60 बैचेस ऑफ 6000 kilos, फॉर 60 बैचेस ऑफ 6000 kilos आउटपुट, बराबर. अच्छा, क्या क्या रॉ मटेरियल का नाम है, ए बी सी, ए बी सी. कितना टका लगने वाला है, 7500 इंटू 50%, 3750. इसमें 7500 इंटू 30%, 2250. एंड 7500 इंटू 20%, 1500 रुपया. तो एक बार चेक कर लेते हैं सो दैट बाद में कुछ सरप्राइज ना हो. बराबर है 7500 का इनपुट लगा और प्राइसिंग तो है हमारे पास 20
10 5, बट हमारा एक्चुअल आउटपुट कितने का है 5600. सो रिवाइज्ड स्टैंडर्ड्स फॉर 5600 kilos, 60 batches of 5600 kilos. ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ आना है. तो हम क्या करते हैं नॉर्मली, एक्चुअल आउटपुट डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट. तो आपको रेशियो मिल जाएगा. क्या रेशियो से आपको डिवाइड कर मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 0.933333 है. तो उसको वैसे ही रहने दीजिए. तो डेसिमल बराबर आ जाएगा. 3750 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3500 हो गया. देन 2250 इंटू रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो, 2100 हो गया. एंड फाइनली 1500 इंटू 0.9333, तो दैट इज 1400 हो गया. तो आ गया कितना टोटल हो गया, देखो 2100 प्लस 1400, 3500 प्लस 3500, 7000 का इनपुट लगना चाहिए था. बराबर. क्या क्या है इधर, 20 रुपया, 10 रुपया और 5 रुपया. करेक्ट. हमको तो प्राइस और यूसेज ही करना है, मतलब टोटल का जरूरत तो नहीं पड़ना चाहिए. ठीक है, तो मैं नहीं कर रहा हूँ. और अभी हम चले जाते हैं एक्चुअल्स में. अभी यह ईजी हो गया ना, अभी ईजी हो गया. एक्चुअल्स फॉर 60 बैचेस ऑफ 5600 kilos. एक्चुअल क्वांटिटी है, एक्चुअल प्राइस है, एक्चुअल कॉस्ट है. इसमें कितना लगना चाहिए, 7500 किलो लगा, भले आउटपुट कम बना. इनटू कितना टका है, 60%. तो आई थिंक 4500 आना चाहिए. बराबर है ना. और 20%, 7500 इंटू 20%, सो 1500 हो गया. और फाइनली 7500 इंटू 20%, 1500 हो गया. तो 7500 हो गया. आई होप यू आर क्लियर ऑन दिस. गॉट द पॉइंट. तो 7500 का मटेरियल लगा. करेक्ट. और क्या क्या प्राइसेस है, 21, 8 रुपीज़, 6 रुपीज़. टोटल का ज़रूरत नहीं हमको, हम सीधा किस में चले जाएंगे, आपका जो फर्स्ट पार्ट पूछा है मटेरियल प्राइस वेरिएंस, उस तरफ चलते हैं. मटेरियल प्राइस वेरिएंस. सर कैसा करते हैं हम नॉर्मली, सर इट इज स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी. ये मैंने क्या बोला, आपके पास ऑप्शन है, परचेज भी कर सकते हैं, कंज्यूम भी कर सकते हैं. आंसर फर्क आएगा, आई नो दैट, बट यू विल गेट मार्क्स फॉर बोथ, बिकॉज दैट इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज सिंगल प्लान, पार्शियल प्लान. सो ए बी सी. हम क्या स्टैंडर्ड प्राइस है, 20 रुपया, 21, और ये 4500. तो 4500 क्या हो जाएगा, 4500 इट विल बिकम एडवर्स. फिर ये कितना रुपया है, 10 रुपया माइनस 8 रुपया इंटू 1500, सो 3000 फेवरेबल. सब है ना, अपने मॉड्यूल में तो प्राइसिंग दिया हुआ ही है. सो 20 रुपया है, और ये है सॉरी 5 रुपया है. 5 रुपीज़ माइनस 6 रुपीज़ इंटू 1500, सो दैट विल बी 1500 एडवर्स. सो ये कितना हो जाएगा, 6000 माइनस दिस, सो 3000 एडवर्स. आ गया समझ में. यस सर, थैंक यू वेरी मच. अब दूसरे में चलते हैं, मटेरियल यूसेज वेरिएंस. सर कैसे करते हैं यूसेज वेरिएंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस. आप जरा ध्यान से देख लीजिए, ए बी सी. स्टैंडर्ड क्वांटिटी कौन से लेना है बच्चों, द रिवाइज्ड. ये रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी लेना है, बिकॉज दैट इज फॉर योर एक्चुअल आउटपुट. बराबर. नंबर्स अभी तो मॉड्यूल में नहीं है, आपको यहाँ से पिक करना है. 3500, 2100, करेक्ट. 3500 माइनस 4500 इंटू 20 रुपया. देन दिस वॉज 2100, 2100 इंटू 1500 इंटू 10 रुपया. देन 1400 माइनस 1500 इंटू 5 रुपया. बराबर. अभी कर दीजिए 1000
सो 20,000 एडवर्स और इधर आ जाएगा 600, तो 6,000 फेवरेबल, 500 एडवर्स। आई होप यू क्लियर ऑन दिस। कंपैरिजन क्लियर है, 600 और ये 100, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 20,500, that is 14,500 adverse. I hope you are clear. This is how you do it. Got the point? Clear all of you? Thank you very much. I hope you got the main crux of this. इस तरह से हमको सॉल्व करना है। बाय बाय, सी यू।